आज हम करने वाले हैं शादी की शॉपिंग, साथ में कुंज बाबू के लिए भी शॉपिंग करेंगे। और ये देखो हमारे गांव में मेला भी लगने वाला है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश वृंदावन धाम की जय। सबसे पहले चतुरासी जी के दर्शन किए और फिर श्री हरिवंश नाम के दर्शन किए। हे अक्षर में हरि बसे रे मेरा धनाम, वे वृंदा विपनेश्वरी से सहचरी अभिराम। पापा आ गए थे सवेरे सवेरे पूजा करने के लिए। मैंने सोचा मैं भी एक काम करती हूँ, पापा के साथ ही पूजा कर लेती हूँ। और आप सभी को तो याद ही होगा ना, मैंने कितना सुंदर श्री राधा नाम बनाया था, तो ये पापा ने गाड़ी में लगा दिया। आज फाइनली निकल पड़े जिम में एक्सरसाइज करने के लिए। जिम में पहुंचते ही सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज शुरू कर दी और फिर मुझे लगा कि भैया अब तो मुझे घर जाना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। और मैंने सोचा एक काम करती हूँ, भैया के साथ ही घर जाती हूँ। और भैया के साथ घर जाते समय मुझे मेला भी दिख गया और श्याम बाबा के दर्शन भी हो गए। मेले वाले दिन ना श्याम बाबा को बहुत सुंदर सजाते हैं। और मेले से मेरा मतलब है कि अभी झूले असेंबल हो रहे हैं, मेला तो कल है। मैं अपनी लाडली महाराज को बीच बीच में ना मुल्तानी मिट्टी, बेसन, इन सब चीजों से स्नान कराती रहती हूँ, जिससे मेरी लाडली महाराज हमेशा चमकती रहती है। ठाकुर जी को कभी भी पीताम्बरी से स्नान नहीं कराना चाहिए, जिनसे उन्हें जलन हो। केमिकल वाली चीजें मत यूज करो। बेसन, मुल्तानी मिट्टी आदि से स्नान कराना ही ज्यादा अच्छा होता है। तो चलो अब बारी आती है कुंज बाबू को दोपहर का भोग लगाने की। लस्सी पिला दी, साथ में आज कुंज बाबू के लिए दाल भी बनी है। हमारे घर में आ रही है शादी, 9 तारीख की शादी है और 7 को तो जाना ही पड़ेगा, इसीलिए आ गए शॉपिंग करने के लिए। सबसे पहले तो ना पापा के लिए कपड़े लेने, क्योंकि पापा उस दिन भी कपड़े लेने के लिए गए थे और पापा को नहीं मिले। आज देखते पापा को मिलेंगे कि नहीं। साथ में मासी, पीपी और मौसा जी भी आ गए। मैंने पापा से पूछा कि पापा आज आपको कपड़े पसंद आ गए क्या? तो पापा ने कहा हाँ हाँ मुझे पसंद आ गए, लेकिन अभी तेरे मौसा जी कपड़े खरीदे। तो मौसा जी कपड़े खरीद करके चले गए वापस से घर, और मासी हमारे साथ ही जाएंगी। मैंने पापा से कहा कि पापा अभी नहीं चलना घर, सबसे पहले कुंज बाबू के कपड़े खरीदने हैं। कुंज बाबू के कपड़े खरीद करके वापस से घर के लिए निकल पड़े। और ये सारे कपड़े समीर, पीपी, इन सब के हैं। हम आराम से सोफे पे बैठे थे और पीपी खेल रहा था। और इसने क्या किया ये देखो, इसका मारी भी नहीं है जब रो रहा है ये। शाम के टाइम में बैठ गई राधा रानी, यानी कि मेरी लाडली महाराज के लिए पोशाक बनाने के लिए। 6 बजे बैठी थी और 6 बजे से भैया पूरे रात के 9 बज गए। मेरी कमर की जो बैंड बजी है ना, वो मेरी श्री जी जानती है और मैं जानती हूँ। आज मेरे पापा बहुत खुश है, क्योंकि कल के व्लॉग पे बहुत अच्छे व्यूज आए थे। मुझे मेरे पापा को खुश देखना बहुत अच्छा लगता है। आप लोग प्लीज सपोर्ट दिखाओ, ताकि मैं मेरे पापा को प्राउड फील करा सकूं। अच्छा हाँ, ये सारे कपड़े मैं कुंज बाबू के लिए लेकर के आई हूँ। ये सुंदर सी टी शर्ट, ये सारे निक्कर, क्योंकि कुंज बाबू की पोशाक के नीचे पहनाने के लिए निक्कर चाहिए ही चाहिए होते हैं। राधा वल्लभ अष्टयाम खोला और कुंज बाबू की शयन आरती कर दी। ये सब तो हो गया है, लेकिन कुंज बाबू को दूध का भी तो भोग लगाना है। किचन में जाकर के कुंज बाबू के लिए दूध गर्म होने के लिए रख दिया। और फिर जैसे ही दूध गर्म हुआ तो सबसे पहले दूध का भोग मैंने कुंज बाबू को लगाया, फिर लड्डू को, माधव को, लाडली को। और कुंज बाबू को दूध का भोग लगा लेने के बाद में खूब लाड से लाला लाली के हाथ पैर दबा करके मैंने करा दिया हमारे प्यार से लाला लाली को शयन। आज तो मैं भी बहुत ही ज्यादा थक गई थी, इसलिए प्रसादम पा करके सो गई। आप लोग प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर भी कर देना, ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत ही प्रेम से राधे राधे।